इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्र छात्राओं का मैं प्रशांत भागवत स्वागत करता हूँ। मेरी इस वीडियो गाइडेंस सीरीज में मैंने अब तक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के कक्षा 10वीं का जो अंग्रेजी सिलेबस है उस पर आधारित वीडियोस बनाए हुए हैं, जो कि आप सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किए हैं। आपकी जो एक्टिविटी सीट है उस एक्टिविटी सीट में आने वाला क्वेश्चन थर्ड भी, इसके ऊपर आज का वीडियो सेगमेंट आप देखने वाले हो। आज का वीडियो सेगमेंट अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इस सवाल पर बनाया गया हुआ है। अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम अर्थात कविता का रसग्रहण, इस विषय पर आज का वीडियो आप देखने वाले हो। इसमें आज हमने कविता चुनी हुई है 1.3 बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके पहले आप सभी को एक बात याद रखनी है कि आपकी जो एक्टिविटी सीट है उसमें जो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आने वाला है वो कैसा होगा। राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें पॉइंट्स कौन से आएंगे, 5 पॉइंट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। पहला पॉइंट्स होगा टाइटल, दूसरा पॉइंट होगा नेम ऑफ द पोएट, third point will be rhyme scheme, fourth point will be figure of speech, and fifth will be theme or central idea of the poem. Total 5 points you have to cover in your answer. और इसके लिए 5 मार्क आपको मिलेंगे। ये 5 मार्क कैसे मिलेंगे इसका विवरण इस प्रकार से है। टाइटल लिखने पर आधा मार्क दिया जाएगा, नेम ऑफ द पोएट लिखने पर आधा मार्क दिया जाएगा, राइम स्कीम के लिए 1 मार्क रहेगा, फिगर ऑफ स्पीच के लिए 1 मार्क है और थीम और सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए 2 मार्क मिलेंगे। इस प्रकार से अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करते हो तो आप सभी को 5 में से 5 मार्क मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन सभी कविताओं का रसग्रहण आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो आप आंसर कैसा लिखोगे, तो पहला पॉइंट बनेगा टाइटल, आंसर इज बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। सेकंड पॉइंट इज द नेम ऑफ द पोएट एंड दिस पोएम इज रिटन बाय सुनील शर्मा। थर्ड पॉइंट इज राइम स्कीम और आंसर है नो राइम स्कीम, इट इज अ फ्री वर्स पोएम। यहाँ पर कवि ने किसी भी राइम स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया है, उसने यह कविता फ्री वर्स में लिखी हुई है। अगला मुद्दा होगा फिगर्स ऑफ स्पीच का, और इस कविता में एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन आर द फिगर्स ऑफ स्पीच फाउंड। आपको इन दोनों में से किसी एक का ही नाम यहाँ पर लिखना है। अंतिम मुद्दा होगा थीम और सेंट्रल आइडिया का, और जवाब इस प्रकार से होगा द थीम ऑफ द पोएम इज अ प्रेयर ऑफ अ चाइल्ड टू द मून, ही प्रेज टू गिव हिम 1 or 2 बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट। यह कविता एक छोटा बच्चा चांद से जो रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, उस बारे में है। वह चांद से प्रार्थना करता है कि उसे थोड़ा मूनलाइट दे देना चाहिए। He will show the small moons to light the road from city to village so that his father will return home early and he could listen stories from him. वह छोटा बच्चा, वो जो छोटे छोटे चांद उसे मिल जाएंगे, वो रास्ते के दोनों बाजुओं में बोना चाहता है, जिससे कि वहाँ प्रकाश हमेशा फैला रहे रात के समय, और उसके पिताजी जल्दी घर वापस आ सकते हैं। और जल्दी घर वापस आने पर उसके पिताजी से वो भी कथाएं और गीत सुन सकता है। द पोएट डिस्क्राइब्स प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द विलेजर्स। इस कविता में कवि ने जो दूर दराज के देहातों में रहने वाले लोग हैं उनकी समस्याओं का वर्णन किया हुआ है। स्टूडेंट्स, योर आंसर विल लुक लाइक दिस। छात्र और छात्राओं, आपका जवाब एक्टिविटी सीट के
जवाब के रूप में आपकी उत्तर पत्र में इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑल 5 पॉइंट्स यू हैव टू कवर। राइट फ्रॉम टाइटल, देन नेम ऑफ द पोएट, देन राइम स्कीम, next one is figure of speech, and the last one is theme or central idea. आप देख सकते हो इस प्रकार से वन बाय वन यू हैव टू राइट द आंसर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक भी करना और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मेनी मोर एजुकेशनल वीडियोज़। और आगे जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस भी कीजिएगा, जिसके कारण आपको नए और सबसे पहले मेरे एजुकेशनल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।